वजन करीब 8.5 किलो कम हो चुका है, सेहत लगातार गिर रही है और दिल्ली के जंतर मंतर पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। लेकिन इस आंदोलन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसके मंच से क्यों दूर है। हालांकि इस दूरी के पीछे कई ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। सवाल यह है कि जब कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP से बहुत पहले से ही NTA, नीट और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर है, तो वो अचानक अपनी बनी बनाई लाइन छोड़कर किसी दूसरे संगठन का मंच क्यों ज्वाइन करे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में NSUI ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, लेकिन ऐसे प्रदर्शन मुख्यधारा की मीडिया से गायब रहे। आइए ऐसे कई सवालों के साथ पूरी इनसाइड स्टोरी को समझते हैं कि आखिर कांग्रेस CJP के मंच से क्यों दूरी बना रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ CJP ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें बाद में सोनम वांगचुक शामिल हुए। आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आतिशी, TMC की महुआ मोइत्रा और लेफ्ट की वृंदा करात जैसे नेता जंतर मंतर पहुंचकर इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया है कि देश के युवाओं के लिए खुद राहुल गांधी को भी वहां जाना चाहिए। ऐसे में जब पूरा विपक्ष वहां दिख रहा है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या वो वाकई इस मुद्दे से अलग है? इस सवाल का सीधा जवाब ढूंढने के लिए अगर हम गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के हालिया बयान को देखें तो तस्वीर कुछ साफ हो जाती है। जिग्नेश मेवानी ने सोशल मीडिया पर तर्क दिया कि कांग्रेस इन युवाओं के उठाए मुद्दों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, लेकिन पार्टी इस पर एक समानांतर लड़ाई भी लड़ रही है। अगर इस तर्क को गहराई से देखें तो ये साफ होता है कि कांग्रेस और NSUI किसी दूसरे नए संगठन के मंच का हिस्सा बनने के बजाय अपने खुद के देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान और जो सांगठनिक ढांचा है उसके जरिए मुद्दे को उठाना ज्यादा तार्किक मानती है। कांग्रेस अपनी इस लड़ाई की पहचान को बनाए रखने के लिए ये चाहती है कि वे अपने ही मंच से इस मुद्दे को उठाती रहे। कांग्रेस की इस रणनीति को और मजबूती मिलती है लोकसभा सांसद शशि थरूर के उस खुले पत्र से जो उन्होंने हाल ही में सोनम वांगचुक को लिखा है। थरूर ने अपने पत्र में बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर खींच लिया है और अब इस लड़ाई को भूख हड़ताल के बजाय संसद जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर इन दोनों बयानों और NSUI के अपने प्रदर्शनों के रिकॉर्ड को मिलाकर देखें तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस 2011 के अन्ना आंदोलन के अनुभवों से सीख लेते हुए बेहद सधे हुए कदम उठा रही है। वे छात्र हितों के साथ साथ पूरी तरह खड़ी है, लेकिन आंदोलन के मंच और उसकी दिशा को लेकर अपनी एक स्वतंत्र और संस्थागत लाइन पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ये तय है पेपर लीक का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा इस दौरान होगा, लेकिन बयानों, जमीनी प्रदर्शनों और पत्रों के जरिए दिख रहा है कि ये समानांतर एकजुटता छात्रों को न्याय दिलाने के लिए एक मजबूत लड़ाई बन सकती है और कांग्रेस और NSUI की अपनी एक अलग लाइन पर टिके रहने का ये तर्क उनकी इस बात को साबित भी करता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।